तो बच्चों आज आप सीखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कुछ प्रश्न, पहले हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो है कि 10 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 10 का वर्गमूल। 10 का वर्गमूल का मतलब है कि इस तरह से लगाएंगे हम अंडर रूट और यहाँ लिख देंगे 10 बराबर इसका मान हो जाएगा 3.167। और यहाँ कह रहा है कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 पूरे का बटा है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का मान बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस अंडर रूट 35। और यहाँ पर आप देख लीजिए दिया गया है कि घनमूले 24,389 का मान, तो इसका मान हो जाएगा 9 और ये 2। और इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 4। यहाँ पर देख लीजिए कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 इसका घात 16 और ऊपर हो जाएगा 15। और यहाँ पर इस तरह से प्रश्न मिलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सभी प्रश्नों को रट कर आया था और उसी रटे रटाए उत्तर को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने एक तरीके से हल किया है, एक शॉर्टकट विधि लगाया है मैंने, जिसकी सहायता से चंद सेकंडों के अंदर आपने देखा कि मैंने सभी का उत्तर बता दिया कि इसका उत्तर इतना होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं भी चंद सेकंडों के अंदर ही इसी प्रकार से मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देख कर ही बता दूं, तो आप एकदम सही स्थान पर आए हुए हैं। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप वर्गमूल एवं घनमूल के प्रश्नों को ढूंढ कर हल करेंगे। यानी कि परीक्षा में यदि ये प्रश्न आ जाए ना, तो उनको आप पहले ढूंढेंगे और निकाल करके उस प्रश्न को हल कर देंगे। ऐसा ही तरीका मैं आपको लेकर आया हूं बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। निश्चित ही आप वर्गमूल एवं घनमूल से आने वाले समस्त प्रश्नों को 1 सेकंड के अंदर हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1 से, टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं दिया गया है कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना। आपको कोई संख्या दी जाएगी, उस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे वही आप यहाँ पर सीखेंगे। अब तो मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दी जाए, इस तरह से एक मैं संख्या दे रहा हूं आपको कि ये हो गया आपका अंडर रूट 16, यानी कि इसी का वर्गमूल निकालिए। तो यदि आपको इस तरह से संख्या मिल जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है, बहुत सी छोटी है। यानी कि जो 16 है इसका अंडर रूट हो जाता है 4। इसी तरह से आपको मैं दे दूं कि अंडर रूट के अंदर 36 है, इसका मान बताइए, तो आप बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। और यदि मैं इसी तरह से आपको एक नई संख्या दे देता हूं कि भैया अंडर रूट 8 का मान बताइए, यानी कि 8 का वर्गमूल बता दीजिए, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको निकालने में कम से कम 1 मिनट का समय लगाएंगे। कम से कम मैं बोल रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि इसको निकालते ही 5-6 मिनट निकल जाएगा उनका। तो चलिए आपका 5-6 मिनट ना जाए, इसलिए आप इसको कम समय में यानी कि 2-3 सेकंड के अंदर इसको आप बना लें तो कितनी अच्छी बात होगी। तो चलिए मैं आपको 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर कैसे इसकी वैल्यू निकाला जाएगा उसको मैं तरीका बताऊंगा। और आप सबसे अनुरोध है कि इस तरीकों को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तरीका बहुत यूनिक है। और ये तरीका आपको समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो संख्या 8 दी गई है, ये आप देख ही रहे हैं कि संख्या 8 है। तो क्या करना है कि इसी संख्या 8 के एकदम निकटतम वाली ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सके। यानी कि 8 के एकदम निकटतम आप चाहे जो संख्या लीजिए जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। निकटतम लेना है, बहुत दूर मत जाइएगा। तो जैसे मैं इसके निकटतम एक संख्या ले लेता हूं कि 9 है, यानी कि 8 के निकटतम हो गया 9। अब यहाँ देखिए 9 है, यहाँ पर है 8, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8। चूंकि घटाने का नियम गलत है, इसको सही तरीका नहीं है ये घटाने का, लेकिन ये ट्रिक है, तो ट्रिक में सही गलत नहीं देखना है, आपको तरीका सीखना है। तो हमने क्या किया कि 9 में से 1 घटा दिया तो हमारा बन गया 8। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या 9 है, 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 मिल गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, इसी के नीचे बटा लगा दीजिए। जो हमने बाहर 1 लिखा था उसके नीचे बटा लगाएंगे। अब बटा लगाने के बाद इसी 3 का 2 गुना करके नीचे लिख देंगे। यानी कि यहाँ जो हमको संख्या मिली है 3, इसी का 2 गुना कीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए।
यानी कि 3 का 2 गुना 6 होगा, 6 को इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करना है कि 6 त्रिक 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, घटाना है भैया, जोड़ना नहीं है, यहाँ माइनस है। देखिए तो 6 त्रिक 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 17/6। अब 17 में 6 से भाग लगा दीजिए, हो गया आपका कंप्लीट। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा इसका मान। यानी कि जो √8 है इसका जो मान निकलेगा वो आएगा 2.83। इसी तरह से मैं आपको दे दूं कि भैया √10 का मान बता दीजिए, यानी कि 10 का वर्गमूल बताइए। तो 10 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, ये हमने जो तरीका बताया है इसी तरह से। तो चलिए इसको भी हम इस तरीके से हल कर देते हैं। तो यहाँ है 10, तो 10 के निकटतम हमको कोई संख्या लेना है जिसका आसानी से वर्गमूल निकल सके। तो 10 के निकटतम हो जाएगी 9। अब देखिए यहाँ 9 हो गया, तो 9 में जब तक 1 नहीं जोड़ेंगे 10 कैसे होगा। यहाँ 10 है ना, तो 9 में 1 जोड़ दिए तो 10 बन गया हमारा। अब 10 बन गया है तो √ निकाल दीजिए। तो 9 का निकालिएगा 3 + 1 बटे में, 1 बटे में भैया, बटे में क्या लिखना है, इसी संख्या का 2 गुना, यानी कि 3 दूनी 6 लिखना है। तो 6 त्रिक 18 में 1 जोड़िए 19, 19/6। अब इसमें भाग लगाइएगा तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 में से 1 बचेगा, 1 में 0 लगाइए, 1 में 0 लगाइए, दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 का नाम 6 और 6 छंग 36 और 6 छंग 36। इस तरह से आपका √10 का मान निकल आया है 3.66। इसके आगे भी निकल सकता है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर एक और संख्या देता हूँ 17, यानी कि आपको 17 का वर्गमूल निकालना है। जो 17 है इसी का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए भी वही नियम लगाएंगे कि निकटतम संख्या लेना है जिसका आसानी से वर्गमूल निकल सके। तो भैया 17 की निकटतम संख्या कौन सी है, 16 है। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, तो 1 जोड़ दिए। अब क्या करना है कि 16 का √ निकालेंगे तो 4 + 1 हो गया बटे में 8, यानी किसी का 2 गुना करके नीचे लिख दीजिए, बस काम खत्म हो गया। 8 चौक 32 में 1 33, 33/8। अब भाग लगाइए भैया 33 में 8 से, 33 में 8 से, तो 8 चौके 32, 1 दशमलव लगाइए, 0 8 का नाम 8, 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिए, 8 दूनी 16। अब देखिए इसके आगे आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.12। इस तरह से आपका वर्गमूल निकलेगा। तो भैया 17 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4.12 होगा। इसी तरह से आपको कोई भी संख्या दी जाए उसका वर्गमूल आप इस तरह से निकालेंगे। सिंपल सी संख्या होगी तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई साधारण संख्या होगी तो आप उसको आसानी से निकाल लेंगे। यदि वो संख्या आपको इस तरह से दे दी जाए, वो साधारण ना हो, तो आप ये तरीका लगाएंगे, इस तरीके से आप 100% सही उत्तर निकालेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल निकालेंगे हम एकदम शॉर्ट तरीके से, कम समय में, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश भी करेंगे। कि किसी दी गई संख्या का घनमूल निकालना, आपको कोई संख्या दे दी जाए और उस संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाएगा, अब आप इसको सीखेंगे। संख्या चाहे एकदम छोटी हो या फिर एकदम बड़ी हो, आप चंद सेकंडों के अंदर सभी संख्या का घन निकाल लेंगे। तो चलिए तरीका देखते हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर के पूरा 9 तक सभी संख्याओं का घन याद करना होगा। इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं भैया। जहाँ बड़ी बड़ी संख्या का घन याद करना है, यहाँ इतनी छोटी सी संख्या का घन कौन नहीं याद कर लेता है। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, 1 का घन 1, 2 का घन करेंगे तो 8, 3 का घन कर देंगे तो 27 भैया, 4 का घन कर देंगे तो 64, और 5 का घन करेंगे तो 125, 6 का घन कर देंगे तो 216, 7 का घन करेंगे तो 343, 8 का घन करेंगे तो 512, और 9 का घन करेंगे तो 729। देख लीजिए कि सभी संख्याओं का घन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि आपको कोई संख्या दे दी जाए, बहुत बड़ी संख्या हो, ऐसे 24,389, देख लीजिए इतनी बड़ी संख्या आपको मिल गई। अब इसका आपको घन निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल, घनमूल निकालना है। देख लीजिए, तो घनमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया लगाते हैं बहुत बच्चे, उसको इस तरह से लिखेंगे 24,389, उसको ऐसे काटेंगे, काटते 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 पूरा काट लेंगे, उसके बाद उसका 3 का समूह बनाएंगे, तब जाकर के उनको घनमूल मिलेगा। इतना लंबा तरीका आपको नहीं लगाना है, ये तरीका एकदम नहीं लगाना है,
गलत नहीं है, एकदम इस तरीकों को नहीं लगाना है क्योंकि इसमें हमारा समय बहुत जाएगा। तो भैया निकालेंगे कैसे? अरे निकालेंगे एकदम सरल तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसका सरल वाला तरीका क्या है। एकदम सरल तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो भी संख्या दी जाए, जो भी संख्या दी जाए, ध्यान दीजिए कि पीछे से 3-3 अंकों का समूह बनाइए। पीछे से 3-3 अंकों का समूह। तो क्या करेंगे आप कि पीछे से 3-3 अंकों का समूह बना दीजिए। तो हमने क्या किया कि 3 अंकों का एक समूह बनाया, तो उसके बाद अब हमको 3 अंक मिल ही नहीं रहा है तो 2 ही अंक बचा, तो 2 ही अंक को बना देंगे। पहले आप 3-3 का बनाइएगा, जब ना बने तो जो बचे उसका ही बना दीजिए। तो भैया 3 का समूह बना दिए हैं, अब बच गया है हमारा 24। इतना काम खत्म हो गया है। अब देखिए क्या करना है कि हमको जो 3 का समूह बनाए हैं इसके लास्ट में देखना है कि कौन सी संख्या है। तो 3 के अंकों का जो समूह है, इस समूह में सबसे लास्ट में देखिए 9 आया है। 9 आ गया तो आप देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर लास्ट में 9 मिलेगा। कौन सी संख्या है भैया जिसका घन कर दें तो लास्ट में 9 मिल जाए? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 है, 9 का जब घन करेंगे तो लास्ट में हमको 9 मिलेगा। तो किस संख्या का घन कर रहे हैं? 9 का कर रहे हैं, तो इसी के नीचे लिख देंगे 9। जिस संख्या का घन करने पर लास्ट वाली संख्या मिलेगी उसी संख्या को हमको यहाँ लिखना है। तो हमने क्या देखा कि 9 का घन करने पर लास्ट में 9 मिला था, तो इसी 9 संख्या को हम यहाँ पर लिख दिए। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा है 24। अब 24 आ गया तो अब क्या करना है, इसमें तो 3 संख्या का जोड़ा नहीं बना है, यानी 3-3 संख्याएं नहीं है। जब 3 संख्याएं नहीं होंगी तो आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है जिसका घन करने पर इस 24 से ज्यादा ना हो। तो देख लीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने तो 24 से ज्यादा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि 2 का घन करने पर 8 मिला है, 24 से ज्यादा नहीं है ये। 3 का घन करे हैं तो हमको मिल गया 27, यानी कि इसका 24 से ज्यादा मान आ रहा है। यानी कि 3 का घन कर दिए तो 27 मिल गया, 24 से ज्यादा है तो 3 नहीं लेंगे। लेंगे क्या? हम लेंगे 2 लेना है, क्योंकि 2 का घन करने पर हमको 8 मिल रहा है। छोटी संख्या हो, बड़ी ना होने पाए। तो छोटी संख्या कौन सी है? ये 2 है। 2 का घन करेंगे तो 8 ही मिलेगा, और 8 आपका 24 से छोटा है। और 3 को यदि लेते तो 3 का घन करने पर हमको 27 मिल रहा था, यानी कि 27 बड़ी हो गई। तो बड़ी संख्या नहीं लेना है आपको, छोटी संख्या ही लेना है। तो छोटी संख्या आपका हो गया 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यानी कि 2 का घन करेंगे तो हमारा 24 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या का घनमूल हम चंद सेकंडों के अंदर निकाल लिए। इसी तरह से मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि ये हो गया आपका घनमूल्य 4913। ये संख्या है आपके सामने 4913, इसका घनमूल बताइए। तो आप क्या करेंगे, वही तरीका जो हमने ऊपर लगाया है। सबसे पहले 3 संख्याओं का ऐसे समूह बनाइए। समूह बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि एक संख्या बच गई तो छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि हमको देखना है कि ये लास्ट वाली संख्या जो है ये किस संख्या के घनमूल में आ रही है, यानी कि किस संख्या का घन करने पर हमको लास्ट में 3 मिलेगा। यहाँ लास्ट में 3 है ना, तो यहाँ पर चेक कीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन कर दें तो लास्ट में 3 मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा 7, यानी कि 7 का घन करेंगे तो लास्ट में मिलेगा 3। तो इसी तीनों संख्याओं के नीचे आपको लिख देना है 7, कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या देखा कि 7 का घन करेंगे तो लास्ट में 3 मिलेगा, तो 7 लिख दिए। अब यहाँ मिला है 4, 4 को क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या का घन लिखेंगे जिसका 4 से ज्यादा मान ना होने पाए। तो देख लीजिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 का घन करेंगे 8 मिल जाएगा, यानी कि 4 से ज्यादा हो गया। तो 4 से ज्यादा हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ये सामने वाली संख्या जो 1 है जिसका घन करने पर मिलेगा वही लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 17। देख लीजिए ये हो गया पूरे संख्या का घनमूल 17। चंद सेकंड के अंदर हम इसको लगा रहे हैं। अब देखेंगे हम टाइप नंबर नेक्स्ट, यानी कि तीसरा टाइप। और इसमें आप देखेंगे कि जो परीक्षाओं में बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए बच्चे बहुत हैरान होते हैं, बहुत समय चला जाता है, उनका प्रश्न भी छूट जाता है, ऐसे प्रश्नों के पीछे उलझ जाते हैं तो उनका बहुत अधिक टाइम चला जाता है। देखने में बहुत आसान होता है परंतु ये समय बहुत अधिक खा लेता है, आपका समय बहुत वेस्ट करता है। इसलिए आप तरीका सीखिएगा, तरीका सीख लेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप पूरा प्रश्न भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर 3 से जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको देखेंगे। टाइप नंबर 3, तो देख लीजिए कि टाइप नंबर 3 में
आपको प्रश्न दिया गया है √5 माइनस √3 बटा लगाया गया है, फिर लिखा है √5 प्लस √3 का मान बताइए। अब आपको इसी का मान बताना है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको 1 या 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे, मिनटों की सवालों को हम सेकंडों में कैसे हल कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 और 3 इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर आप देखेंगे कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। 8 मिल गया, 8 का आधा कर दीजिए। 8 का आधा क्या करना है, पहले जोड़ना है। जोड़ने पर जितना भी वैल्यू हमको मिले, जितना मान मिले, उसको आधा कर दीजिए। आधा कर देंगे यानी कि 8 का आधा कर देंगे तो 4 हो गया, लिख दीजिए 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिएगा, नीचे वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, केवल ऊपर वाला चिन्ह देखिएगा। ऊपर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस होगा तो माइनस लगाइएगा। अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणा यानी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 लिख दीजिए और इसी पर लगा दीजिए अंडर रूट, लगा दीजिए अंडर रूट, हो गया आपका उत्तर। यही इतना उत्तर होगा इस प्रश्न का, देख लीजिए। इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं, जैसे दिया जाए कि √7 प्लस √3 बटे में √7 माइनस √3। अब इसको हल कीजिए, यानी कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो संख्याएं दी गई होंगी उनको जोड़ देंगे, यानी कि 7 और 3 जोड़िए 10, 10 का आधा, यानी कि जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 7 और 3 को जोड़ दिए, 10 मिला, 10 का आधा कर दीजिए, 5 मिल गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 मिल गया है। अब देखिए हमने कहा था नीचे वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाला देखिए, ऊपर है आपका प्लस, तो यहाँ लगाइएगा प्लस, सिंपल सा प्लस लग गया। अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 7 तिरिक 21, ये हो जाएगा अंडर रूट में 21, इतना होगा इसका मान। देख लीजिए कितना आसान है, कितना सरल और कितने आसानी से हम प्रश्न को बना रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं, √8 मिल जाए आपको, √8 प्लस अंडर रूट के अंदर आपको 4 मिल जाए, पूरा बटा लगाइए, फिर ये हो गया √8 प्लस √4 मिल जाए यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, सिंपल सा। दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा, 4 और 8, 8 और 4 जोड़िए 12, 8 4 12, 12 का आधा करेंगे तो 6 मिल गया। मैंने कहा था नीचे वाले संख्या से चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। हमने कहा था कि नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है तो नीचे वाला छोड़ देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, दोनों को गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32, अंडर रूट के अंदर 32 लिख दीजिए, हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, विपरीत चिन्ह होगा, दोनों चिन्ह समान नहीं होंगे, ये प्रश्न में नहीं बनेगा। आपको जो भी प्रश्न मिलेगा उसमें दोनों चिन्ह अलग अलग ही होंगे। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 3। अब चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर 4 को हम कैसे हल करेंगे। टाइप नंबर 4, तो चलिए यह है आपका टाइप नंबर 4। तो इसमें देख लीजिए कि किस प्रकार का प्रश्न होगा और आप उसे कैसे हल करेंगे। तो जो आपका टाइप नंबर 4 है, इसमें आपका प्रश्न होगा इस तरह से, 1 बटे में √9, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस √8। इस तरह से देख लीजिए जब प्रश्न मिले, जब आपको ऊपर केवल 1 दिया जाए और नीचे 2 संख्याएं हो और दोनों अंडर रूट के अंदर लिखी गई हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि इसका मान बताइए, का मान होगा, ये हो गया मान होगा। तो भैया इसको हल कीजिए और इसका मान बताइए। तो सब लोग जुट जाइए, जुट जाएंगे तो सब लोग बड़ा बड़ा तरीका लगाएंगे। 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, तो कोई 5 मिनट लेगा। इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। जिसका बहुत अधिक कैलकुलेशन तेज होगा वो भी कम से कम 1 मिनट जरूर लगा देगा। तो चलिए भैया, आप तेज कैलकुलेशन वाले को पीछे करके 2 सेकंड में प्रश्न बनाइए। तो 2 सेकंड के अंदर प्रश्न कैसे बनाएंगे, देख लीजिए प्रश्न बनाने का तरीका। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो पहली संख्या है इसका अंडर रूट कितना निकलेगा। भैया पहली संख्या 9 है तो इसका अंडर रूट निकलेगा 3, लिख दिए। अब यहाँ है माइनस, यहाँ माइनस होगा तो प्लस लगाइएगा। देख लीजिए यहाँ नीचे माइनस होगा तो आप प्लस लगा दीजिएगा। फिर क्या लिखना है, 8 है ना, तो 8 का अंडर रूट निकालिए तो मिलेगा 2 अंडर रूट 2, इतना आएगा। 8 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 अंडर रूट में 2। देख लीजिए मैं निकाल भी दे रहा हूँ यहाँ पर 8,
2 से काटिए तो 4 मिलेगा, 2 से काटिए तो 2 मिलेगा, 2 से काट दीजिए तो 1, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना होगा। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर 1 2, इस तरह से बन जाएगा। तो इसी को हमने क्या किया कि इस तरह से लिख दिया है। यही आपका उत्तर है, एकदम सिंपल तरीका का उत्तर। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी में का मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ। सिंपल सा तरीका है, यह तरीका मैंने कहा ना कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना आसान इतना सरल तरीका और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका तरीका जो है मैं खुद बनाता हूँ। ऐसे प्रश्नों को मैं खुद प्रैक्टिकली करता हूँ, कई प्रश्नों के ऊपर विश्लेषण करने के बाद मैं तरीका निकालता हूँ। ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा। देख लीजिए दूसरा प्रश्न है, इसको आप किसी भी प्रश्न के ऊपर लागू कीजिएगा, 100% कहीं पर आपको गलत उत्तर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिएगा घर पे करके। इस तरह से आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 16 मिल जाए, यहाँ पर प्लस करके लिख दिया जाए कि अंडर रूट के अंदर 12, ये इस तरह से संख्या मिल गई। अब इसका आप अंडर रूट निकालिए, यानी कि इसको हल कीजिए और बताइए इसका मान कितना होगा। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहली संख्या है इसका देखेंगे कि अंडर रूट निकलेगा कि नहीं। तो भैया निकल रहा है, 4 आएगा, 4 लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो हमने कहा था विपरीत लगाइएगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस लगाइए, माइनस होगा तो प्लस लगा दीजिए। अब 12 का अंडर रूट निकालिए। तो 12 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, इस तरह से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक 3 लिखेंगे तो आप हो जाएगा। 12 के लिए लिखना होगा, ये 12 है तो इसके लिए आप ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे में 3। तो इसका देखिए जोड़ा बन गया, 2 रूट के अंदर आएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर 3, ये होगा इसका मान। देख लीजिए कितने बड़े प्रश्न को आप हल करेंगे तो निश्चित ही 1 मिनट का समय लेंगे, और हम यहाँ पर 1 सेकेंड से कम समय में लगा रहे हैं। तो यह है आपका तरीका, सिंपल सा तरीका है। टाइप नंबर चौथा था। ऐसे यदि आप ट्रिक की तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते। देख लीजिए कि टाइप नंबर 5वें में किस प्रकार का प्रश्न हुए। तो यहाँ दिया गया है कि अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है 5 प्लस 2, फिर अंडर रूट लगा के दिया गया है 6 का मान बताइए। तो इस तरह के प्रश्न जैसे ही परीक्षा में आते हैं बच्चे लगा नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोशिश भी करते हैं, इनका भी 2 4 5 मिनट इसके पीछे खर्च हो जाता है, फिर भी वो प्रश्न को बना नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों का समय बचा देता हूँ, 2-3 सेकंड के अंदर प्रश्न बता दूंगा कि कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न में ध्यान दीजिए कि जो पहली वाली संख्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहली संख्या दी गई है 5, तो 5 को आप 2 खंड में तोड़ दीजिए। 5 को आप 2 भागों में तोड़िए कि जब दोनों को जोड़ा जाए तो 5 आ जाए और दोनों के बीच अंतर 1 हो, यानी कि इसी 5 को 2 भाग में तोड़ना है। तोड़ने पर आपको दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो 5 मिल जाए और अंतर उनका 1 आना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए 5 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा इस तरह से 3 प्लस 2, यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। और अंतर देख लीजिए, 3 में से 2 घटाइए तो 1 मिलेगा, अंतर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। इसी तरह से इसको तोड़ लीजिएगा। तो हम तोड़ दिए हैं, इतना आ गया। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, 2 अंडर रूट के अंदर 6 लिख दीजिए, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है कि यही जो 3 है इसी को बाहर लिख दीजिए रूट लगा करके। जो पहली संख्या है इसी को रूट लगा के बाहर कर दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दीजिए। जो दूसरी वाली संख्या हमने तोड़ा है उसको भी बाहर लिख करके ऐसे रूट लगा दीजिए। यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से मैं आपको एक प्रश्न और देता हूँ। देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर मैं दे दूँ 7 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 12 आ जाए, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने का एकदम सिंपल तरीका है कि 7 को 2 भाग में तोड़ देना है। 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर फिर से 7 मिल जाए, यानी कि दोनों को जोड़े तो 7 मिल जाए, लेकिन अंतर 1 होना चाहिए। अंतर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 और 2 में तोड़ देंगे तो जोड़ने पर 7 आ गया, अंतर निकालिए तो 3 मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतर आपका 1 आना चाहिए। जो भी संख्या हो उसको तोड़ने पर जोड़ने पर 7 आना चाहिए, लेकिन अंतर आपका 1 हो। अंतर 1 आना चाहिए, इस तरीके का नहीं। ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, आपका उत्तर कभी नहीं आएगा। इस तरह से मत बनाइएगा भाई। जो तरीका बता रहा हूं वही तरीका आपको लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 4 और 3 मिलेगा। 4 और 3 देखिए 4 3 7 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। इतना समझ में आ गया। दोनों का रूट लगा दीजिए, खत्म काम। दोनों को रूट लगा दीजिए, खत्म काम। कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आपका आंसर है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम चंद सेकंडों में हल करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक नया प्रश्न देता हूं। देख लीजिए यहाँ पर
यहाँ मैं दे दूं कि 9 हो जाए और +2 रूट के अंदर आपको मिल जाए 45। ये देख लीजिए, यह भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप खुद ही बना सकते हैं। तो खुद बनाने का तरीका है कि 9 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 5 और 4 होगा, 5 और 4 होगा। देखिए अंतर आपका आ रहा है 1, दोनों में रूट लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया उत्तर आपका कंप्लीट। ऐसे ही प्रश्न बनाइएगा, ऐसे प्रश्न जो भी परीक्षा में आते हैं बच्चे उसको बनाने में दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं। ये तरीका आपका एकदम सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ गया है, आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी। तो चलिए अब हम देखेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, तो देख लीजिए कि 6 में आपको दिया गया है √12 प्लस, फिर से उसको अंडर रूट के अंदर लिखा गया है 12, फिर प्लस करके फिर अंडर रूट लगाया है 12 लिख दीजिए है। इसी तरह से इसको अनंत तक लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा। इसी तरह से अनंत तक लिख दीजिए, चाहे जितना मन कहे उतना लिखते चले जाइए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, इसका मान बताइए। तो भैया बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, इसको हल करते करते पूरा रात बिता देंगे फिर भी नहीं बना पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे चंद सेकंड में हल करते हैं। चंद सेकंड का मतलब है कुछ थोड़ा बहुत सेकंड लग जाएगा, लेकिन प्रश्न बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि पहले क्या करना है, आपको संख्या ले लेना है। संख्या क्या दिया है, सभी में 12, सभी में 12 दिया है, तो हम ऐसे 12 लिख देंगे। अब क्या करना है कि इसी 12 को 2 भाग में तोड़ दीजिए कि गुणा करने पर 12 आ जाए और अंतर दोनों का 1 हो, अंतर 1 ही होना चाहिए। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 6 × 2, 6 दूनी 12, लेकिन अंतर निकालिए, 6 में से 2 घटाइए तो आपको मिल गया 4। तो भैया अंतर 1 लाना था, 1 अंतर लाना था, यहाँ पर तो 4 आ गया। इसका मतलब ये नहीं होगा, कौन सा होगा, 12 बराबर 4 × 3 लिखिए, 4 तिहाई में 12 मिल गया। अब भैया अंतर कितना हो गया, 1 आ गया, यानी कि अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये वाला संख्या हमको लेना है, यानी 4 और 3 संख्याएं लेना है। 4 और 3 हमको पता चल गया, लेकिन उत्तर नहीं पता चला कि कौन सा संख्या होगी, 4 होगा कि 3 होगा, ये हमको निकालना है। अब तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर प्लस लगा रहे, जब यहाँ सभी स्थानों पर प्लस लगा रहे, तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होगा, यानी कि जो 4 संख्या बड़ी है ये आपका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये 4, हो गया आंसर कंप्लीट ये। और इसी पर अभी माइनस लगा दे हम सभी स्थानों पर, तो उत्तर हो जाएगा छोटी वाली संख्या, यानी जो छोटी संख्या होगी वो उत्तर होगा। तो देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सभी स्थानों पर 12 इस तरह से मैं लिख दूं, 12 माइनस करके 12, फिर माइनस करके इस तरह से 12 डैश डैश अनंत तक, ये लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए माइनस आ गया है, तो माइनस आ गया है तो क्या करना है, हम इसी तरह से तोड़ देंगे तो छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या और प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या, आपका उत्तर होगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप चंद सेकंडों के अंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे टाइप नंबर 7वां। आज मैं आप सबको ट्रिकी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिकी क्लासेस है आज का। नंबर 7वां तो देख लीजिए, टाइप नंबर 7वें में हमने 2 प्रश्नों को लिखा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। दोनों प्रश्नों को लिखने का तरीका सेम है। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे पहला वाला प्रश्न बनेगा उसी तरह से दूसरा वाला भी बनेगा, तो भैया गलत सोच रहे हैं आप। इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर अनंत तक लिखा है, डैश डैश करके अनंत बनाया है, लेकिन इसमें डैश डैश करके अनंत नहीं बना है। इसका मतलब ये ऊपर वाली कोई दूसरा प्रकार का प्रश्न है और नीचे वाला किसी दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इस तरह से आपका हो गया प्रश्न। अब क्या करना है कि इसमें देख लीजिए सभी स्थानों पर कौन सा अंक है, सब स्थानों पर 3 3 3 3 लिखा गया है। तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, सिंपल सा 3 लिख दीजिए, क्योंकि सभी स्थानों पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे। अब क्या करना है कि ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का ऐसे गुणा करते चले आइए। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यहाँ लिख दीजिए 64 और ऊपर एक घटा करके लिख दीजिएगा 63, यानी कि नीचे 64 होगा ऊपर 63, यही आपका उत्तर है। हो गया कंप्लीट। तो ऐसे 2 का गुणा करके आप यहाँ घात बनाइएगा, जितना मिले और उसमें से एक घटा करके ऊपर लिख दीजिए। इसी में का एक प्रश्न और मैं बना देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट के अंदर 5 फिर अंडर रूट के अंदर 5, इस तरह से कई अंडर रूट लगा के आपको प्रश्न दिया जाए। तो देखिए इसमें भी अनंत नहीं लिखे हैं, हम अनंत नहीं लिखे हैं, तो यही तरीका लगेगा जो तरीका हमने बनाया है। तो देख लीजिए सभी स्थानों पर 5 लिखा गया है, तो ऐसे 5 लिख दीजिए। सब स्थानों पर 5 है तो हम क्या किए, 5 लिख दिए।
अब देखिए 2 से गुणा करते चलिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, एक घटा के ऊपर लिख दीजिए 15, यानी कि 5 की घात 15/16, यही आपका उत्तर है। कंप्लीट हो गया प्रश्न। अब देखिए इसमें जिसमें अनंत तक लिखा हो उसमें कैसे करना है। जब आपको प्रश्न अनंत तक मिल जाए, यानी कैसे डैश डैश करके अनंत तक लिख दिया जाए, तो वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा, जो संख्या यहाँ रूढ़ में लिखी गई है। तो क्या रूढ़ में लिखा गया है? 5 5 हर स्थान पे लिखा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, सभी स्थानों पर 5 लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न में बना दे रहा हूँ, जैसे 6 रूढ़ में 6 फिर रूढ़ में 6, इसी तरह से अनंत तक लिख दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आप देखिए देख कर ही बता देंगे इसका उत्तर कितना आएगा। तो भैया बता दीजिए कमेंट में फटाफट इसका उत्तर कितना आएगा। जितने लोगों को समझ में आ गया होगा वो जरूर इसका उत्तर बताएंगे। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर कितना आएगा। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 8वां। तो देख लीजिए कि 8वें टाइप में आपका प्रश्न इस तरह से हो सकता है, जैसे दिया जाए कि अंडर रूट के अंदर 1 + 25/44 बराबर 1 + x/12, तो यक्स का मान बताइए। इसमें आपको यक्स का मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि यक्स का मान कितना आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यदि प्लस हो, यहाँ पर जो आपका साइन है ये आपका प्लस हो, तो दोनों ऊपर और नीचे संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो जैसे 5 और 4 जोड़िएगा 9 मिल गया, 4 और 2 जोड़िए तो 6 मिल गया, 1 है तो आप ऐसे 1 लिख दीजिए, बटा लगा दीजिएगा। बटा लगाने के बाद यहाँ जो नीचे संख्या है उसको ऐसे नीचे लिख दीजिए अंडर रूट बना करके, इतना हो गया बराबर 1 + x/12। अब देखिए 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13 और 144 का अंडर रूट 12, अब बराबर 1 + x/12, इतना हो गया। 1 को इधर लेके आइए, 1 को इधर लेके आएंगे तो 13/12 - 1 बराबर x/12, इतना हो गया है। देख लीजिए अब 12 × 12, 13 में से 12 घटाइए 1/12 बराबर x/12, 12 से 12 काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया x बराबर 1। ये हो गया आपका उत्तर x बराबर 1। यही तरीका है इन सभी प्रश्नों को बनाने का, सिंपल सा। और इसी तरह से आपको कोई दूसरा प्रश्न भी दिया जा सकता है, जैसे आपको मैं दूसरा प्रश्न दे देता हूं कि इसका मान बताइए। जैसे आपको दिया जाए कि 1 + 27/169 अंडर रूट में बराबर हो गया आपका x + 1, यहाँ 1 होगा 1 + x/13। अब देख लीजिए तो क्या करना है, यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए तो 9 7 16 की 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 हो गया बटे में 169। अंडर रूट लगाइए, बराबर लगाइएगा 1 + x/13, इतना हो गया। 196 का होगा 14/13, ये हो गया बराबर 1 + x/13, इतना हो गया है। अब क्या करना है कि आप सिंपल सा 1 को इधर लेके आइए, हो गया 14/13 - 1 बराबर x/13। अब 13 × 13, 14 में से 13 घटाइए तो आपका मिल जाए 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 काट दीजिए, x बराबर हो गया 1। तो आप देख लीजिए कि हमने 2 प्रश्न हल किए और दोनों में आपका उत्तर 1 ही आ रहा है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे, इन सभी प्रश्नों में जो उत्तर आएगा वो आपका 1 ही होगा। तो निश्चिंत होकर के 1 वाला टिक लगा दीजिएगा। देख लीजिए हमने 2 प्रश्न हल करके आपको निष्कर्ष निकाल के बताया है कि जब भी इस टाइप के प्रश्न मिल जाए, यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान दीजिए यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस होगा, तभी उसका उत्तर 1 आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको चाहे इस तरह से हल करके लगाइए और चाहे आप याद किए रहिए कि जब भी हमको इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो हम उसका उत्तर 1 ही लगाएंगे। तो ये आपको जीवन भर याद रहेगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और हरदम इसको सही लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो टाइप नंबर 9वां है उसको भी टाइप नंबर 9। तो देख लीजिए भाई आपका ये टाइप नंबर 9वां है। 8 प्रश्न हम देख चुके हैं, यानी कि 8 टाइप के प्रश्न देख चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 9वां। तो इसमें दिया है कि यदि अंडर रूट 15,625 बराबर 125, यानी कि जो आपका 15,625 है इसका जो वर्गमूल होगा वो दिया गया है 125। तो 15,625 प्लस 156.25 फिर प्लस 1.5624 का मान बताइए।
इसमें आप देख लीजिए कि इतने बराबर हमको दिया गया है 125, तो आपको इन सभी का मान निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा लॉजिक कैसे इसको प्रश्न बनाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दिया गया है 15,625, इसके बराबर कितना है 125। तो यहाँ भी आप देख लीजिए दिया गया है 15,625, तो इसके बराबर भी हो जाएगा आपका 125, क्योंकि सेम यहाँ पर है और यहाँ पर भी सेम है, तो इसके बराबर ये है, तो इतने के नीचे 125। अब चलिए दूसरे में, यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ ऐसे प्लस लगा दीजिए। फिर क्या करना है कि दशमलव के बाद देखिए 2 अंकों का कितना जोड़ा है। दशमलव के बाद 2 अंकों का केवल एक जोड़ा है। देख लीजिए कि दशमलव के बाद हमने देखा कि 2 अंकों का केवल एक जोड़ा है, तो हम इसी 125 में पीछे से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे। एक अंक छोड़ना है, ऐसे 125 अंक 125 दिया गया है, तो क्या करेंगे कि हम इसी एक अंक को छोड़ देंगे और यहाँ बीच में दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब इतने पूरे के स्थान पर हम लिख देंगे 12.5, इतना हो गया। अब इसके आगे वाले में देखिए, तो दशमलव के बाद देखिए एक जोड़ा यहाँ बन रहा है और एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, यानी कि 2-2 अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसी 125 में, यानी कि जो हमको 125 दिया गया है, इसी में 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। पीछे से गिनिएगा 2 अंक, उसके बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 जोड़े बने हैं। जब 2 जोड़े बनेंगे तो दशमलव के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हमारे 2 जोड़े हैं, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो इस पूरे का मान हो जाएगा प्लस करके 1.25। अब सभी को जोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया भाई। तो जोड़ते हैं, कितना आएगा जोड़ने पर देख लीजिए 125 हो गया। दशमलव लगा के 0 कर दीजिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो दशमलव लगा के 0 लगा दिए हैं। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। दशमलव के बाद 5 है तो बाद में 5 लिखिएगा, दशमलव के पहले 12 है तो 12 लिख दीजिए। इसी तरह से इसमें दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, और उसके बाद में देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे। आगे साइड में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये देखिए अब ये हो गया 5, 2 और 5 जोड़िए 7.5, 5 2 7 1 8, ये हो गया 2 1 3 और ये हो गया 1, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो होगा 138.75। ये हो गया इसका उत्तर। देखा आपने कि कितना आसान तरीके से हमने प्रश्न को बनाया है। यहाँ पर थोड़ा पानी लगा है इसलिए पेन नहीं चल पाई हमारी, फिर से देख लीजिए। तो हो जाएगा 0.75, ये होगा आपका आंसर। तो देख लीजिए हमने क्या किया कि लॉजिक समझा और लॉजिक के हिसाब से हमने प्रश्न बना दिया है। ये हो गया आपका टाइप नंबर 9। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 10वां, जो कि अंतिम टाइप है। मैं एक दिन में केवल 10 टाइप ही बताता हूँ, और 10वां तो यह है आपका टाइप नंबर 10। इसमें दिया गया है यदि 2 संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग 100 है, और फिर कह रहे हैं कि और उनका अंतर 37 है, यानी कि जो उनका अंतर है दोनों संख्याओं का वो 37 दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए, यानी कि उनके वर्ग का अंतर कितना होगा। तो चलिए भाई हल कर देते हैं हम। तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, तो इसमें संख्याएं नहीं दी गई हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो हम क्या लेंगे कि पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई हमारी y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब इसमें कह रहा है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 100 मिल गया। आगे कह रहे हैं कि उनका अंतर 37 है, अंतर का मतलब दोनों को घटाएंगे, अंतर का मतलब दोनों को घटा दीजिए तो मिल गया हमको 37। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर बताइए, यानी कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। वर्गों का अंतर का मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यही हमसे पूछा गया है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसके बराबर हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब क्या करना है, देखिए प्लस x प्लस वाई बराबर हमको मिला है 100, तो यहाँ लिख दीजिए 100 गुणे x माइनस वाई मिला है आपको 37,
दोनों का गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3700 यानी 3700। यही है आपका वर्गों का अंतर, यानी कि उनके वर्गों का अंतर होगा 3700। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाए कि दो संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो आप इस तरह से प्रश्न लगाएंगे। इतना का मतलब यहाँ जो संख्याएं होंगी, इतना का मतलब और कुछ मत समझिएगा। जैसे दिया है दो संख्याओं का योग 100 है, तो यहाँ पर 100 के स्थान पर हो सकता है 5 दे दे, 200 दे दे, 20 दे दे, जो भी मन कहे उसको वो दे सकता है। इसी तरह से उनका अंतर 37 है, तो 37 के स्थान पर भी जो भी मन कहे वो देगा। तो आपसे कहेगा कि वर्गों का अंतर बताइए, तो योगफल जो दिया जाए लिख लीजिए, अंतर जो दिया जाए लिख लीजिए। वर्गों का अंतर का फार्मूला याद कर लीजिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई। रख दीजिए x प्लस वाई का मान, x माइनस वाई का मान, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा है। और शॉर्टकट तरीका चाहते हैं तो दोनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह सरल तरीका है। तो ये हो गया आपका 10 टाइप। तो चलिए भाई, आपका ये जो घनमूल था और वर्गमूल था, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें के जो छोटे मोटे प्रश्न आते हैं ना, सिंपल प्रश्न तो सभी लोग बना लेते हैं। मैं आपको जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे उनको बताया हूँ, और जितने सिंपल प्रश्न होते हैं इसको तो सभी लोग बना लेते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती है कहीं पर भी। तो चलिए अब अगला जो है चैप्टर आपका होगा इस तरह से।